हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। रामा रामा यहाँ क्या है? रामा एक आदमी का नाम है, ठीक है। टू द रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाने के लिए आना, ठीक है। तो रामा टू द रेस्क्यू का क्या मतलब होगा? रामा बचाने के लिए आया, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हमें इस एक्टिविटी को करना है इस कहानी को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। पहले हम इन लोग को पहचानेंगे, ये जो नीचे लोग दिए गए हैं इनको पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे? हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, है ना। और हमें बताना है कि जब हम लोग ट्रबल में होते हैं, ट्रबल मतलब मुश्किल में होते हैं, तो ये लोग हमें कैसे बचाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी क्या है? पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हमें कैसे ट्रबल से बचाती हैं, मुश्किलों से कैसे बचाती हैं? जब हमारे साथ कोई क्राइम होता है ना, तो पुलिस ऑफिसर हमें उससे बचाती हैं, ठीक है। सेकंड है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जब हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है, हमें कोई परेशानी होती है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। लास्ट में है फायरमैन, है ना। फायरमैन कौन होते हैं? जो आग को बुझाने का काम करते हैं। जैसे आपके बगल में आग लग गई या आपके घर में आग लग जाती है, तो आप लोग किसके पास कॉल करते हैं? फायरमैन के पास कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है ना, एक सेंटेंस दिया गया है। इसको नीचे दिए गए ऑप्शन से फिल करके आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे फिल करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द वर्ड रेस्क्यू मीन टू, है ना। जो रेस्क्यू वर्ड होता है, रेस्क्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। दूसरा ऑप्शन है सेव समवन, किसी को बचाना। थर्ड ऑप्शन है हमारा आस्क समवन फॉर हेल्प, है ना, किसी को मदद के लिए बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है सेव समवन। रेस्क्यू का क्या मतलब होता है? सेव समवन, किसी को बचाना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, शेयर विद योर आंसर विथ योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट्स, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? आपको जो भी नीचे दिए गए सेंटेंस है उसमें जो भी सेंटेंस सही है, और सही कैसे है कि आपको वो सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि आप किसको उसमें रेस्क्यू करेंगे, किसको सेव करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको टिक लगाना है और ये जो आपके आंसर्स है इसको आपके क्लास टीचर से और अपने क्लासमेट से क्या करना है? डिस्कस करना है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑफ फायर, है ना। मतलब एक आदमी बिल्डिंग में फंस जाता है जहाँ पे आग लगी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे। दूसरा है ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट, एक औरत मार्केट में सब्जी खरीद रही है, तो उसको हम लोग बचाएंगे? नहीं। अगर कोई सब्जी खरीद रहा है तो उसको हम लोग भला क्यों बचाएंगे, है ना। थर्ड है ए डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, है ना। एक कुत्ता जिसने अपने पैर में चोट लगवा ली है, तो हम लोग उसकी हेल्प करेंगे? हाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं। फोर्थ है ए ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, एक पेड़ जिसको जंगल में काट दिया गया, ठीक है। तो हम लोग उस पेड़ को बचाएंगे? हाँ बचाएंगे। जो पेड़ काटा जा रहा है जंगल में उसको हम लोग बचाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। अब इस स्टोरी में एक पुलिसमैन की बात की गई है। जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक पुलिसमैन की बात की गई है जिसको हम लोग कोतवाल कहते हैं, ठीक है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसी को थानेदार भी कहते हैं। वॉट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में पुलिसमैन को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने क्लासमेट और टीचर से भी ये चीज़ें पूछनी है, ठीक।
अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अलोन एट होम, है ना। आप इमेजिन करिए एक बार कि आप घर पे अकेले हैं एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आपको कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको पढ़ के क्या करना है, आपको आंसर देना है और अपने आंसर को अपने टीचर से और क्लासमेट से भी शेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या तुम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको खुद सॉल्व करोगी या बैठ के किसी का इंतजार करोगी कि कोई आए और मुझे बचाए, है ना, या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। और अगर तुम अपने आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगी तो कैसे सॉल्व करोगी, एक रीजन बताओ। पहला ऑप्शन है, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, है ना, बैठ के तुम उसके बारे में चिंता करने लगोगी, है ना, प्रॉब्लम के बारे में, और उसको छोड़ दोगे लास्ट में। दूसरा ऑप्शन है, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, है ना, या तो तुम बैठ के गुस्सा करोगी, है ना, कि मुझे ही प्रॉब्लम क्यों होती है और किसी को क्यों नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, और थर्ड क्या है कि जल्दी जल्दी सोचोगी, बैठ के क्विकली सोचोगे कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, है ना। हम लोग बैठ के जल्दी सोचेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है मेरी, इसको मैं कैसे जल्दी से सॉल्व करूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस रीड। अब यहाँ से हमारी देखिए स्टोरी स्टार्ट हो गई है। लेट अस रीड, रामा टू द रेस्क्यू स्टोरी का नाम है। ए फोल्क टेल फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी में रहता क्या है, इस स्टोरी में एक कपल रहते हैं, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ रहती है ना। ये पूरी स्टोरी आपको पूरा का पूरा देखिए सीन बाय सीन दिखाया गया है कि इस स्टोरी में हो क्या रहा है, और जो भी चीज़ें ये कपल बोलते हैं, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ बोलती है ना, वो सब इस बॉक्स के थ्रू आपको दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है व्हाइट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज वन नाइट, गांव में एक रात क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो औरत रहती है, इसका हस्बैंड क्या कहता है ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, आज का दिन बहुत ज़्यादा कठिन था। उसके बाद फिर क्या कहता है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये आदमी क्या कहता है अपनी वाइफ से, देखो यहाँ पे ये सोने जा रहा है ना, और अपनी वाइफ से कहता है आज बहुत कठिन दिन था, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब इसकी वाइफ देखो दूसरी तरफ देख रही होती है और कुछ मुंह बना के बैठी होती है। तब ये इसका हस्बैंड क्या कहता है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम उधर क्यों देख रही हो, तुम क्या देख रही हो उधर, बताओ मुझे। तब ये इसकी वाइफ कहती है चुप रहिए, मतलब कैसे कहती है, करके चुप रहिए, लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो। तब आगे क्या होता है देखिए, somebody is trying to get in। अब ये जो इसका हस्बैंड रहता है, जो कि पहले सोया रहता है, ये उठ के बैठ के क्या करने लगता है, सुनने लगता है और कहता है somebody is trying to get in, लगता है कोई घर के अंदर आ रहा है। I think he has already got in, the noise has stopped। अब उसकी वाइफ कहती है मुझे तो लगता है कि वो पहले ही अंदर आ चुका है, क्योंकि अब जो आवाज़ है, जो पहले आवाज़ आ रही थी अंदर आने की, वो आवाज़ अब बंद हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो पहले ही अंदर आ चुका है। ये कौन कहती है, ये उसकी वाइफ कहती है, ठीक है। अब ये इसका हस्बैंड क्या कहता है, लाई डाउन डोंट लुक, कहता है सो जाओ, उधर मत देखो। ये बैठ के देखती रहती है ना इसकी वाइफ, तो ये कहता है सो जाओ, उधर मत देखो। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास ड्रामा, है ना, कहता है लगता है ये चोर है। इट्स अ थीफ, ये चोर है और किसी तरीके से ये जो रामा है, रामा से बच के यहाँ पे आ गया है। रामा कौन रहता है इस स्टोरी में, रामा एक कोतवाल रहता है, जो अभी पुलिसमैन की बात हो रही थी ऊपर ना, वही पुलिसमैन इस स्टोरी में रामा रहता है ना। और ये आदमी क्या कहता है कि रामा से बच के ये लगता है हमारे घर पे आ गया है, क्योंकि रामा क्या करता था, उस विलेज की पूरी देखभाल करता था, है ना, रात के टाइम में उस विलेज की रक्षा करता था। इसीलिए इसका हस्बैंड कहता है लगता है ये रामा की नज़र से बच के हमारे घर पे आ गया है, ठीक है। रामा वॉज अ विलेज कोतवाल, रामा कौन रहता है यहाँ पे, विलेज का कोतवाल रहता है। विलेज कोतवाल मतलब विलेज का पुलिसमैन रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। What should we do? अब इसकी वाइफ कहती है अब हम क्या करें, अब तो हमारे घर में चोर आ गया, अब हम क्या करें। फिर इसका हस्बैंड कहता है I will tell you listen, है ना, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, ध्यान से सुनो।
अब इधर एक साइड में देखिए चोर खड़ा रहता है और चोर सब कुछ खड़ा होकर सुनता रहता है और क्या कहता है, वॉइसेस दे आर अवेक, कहता है आवाज, कहीं से आवाज आ रही है ना। ये कौन रहता है, ये चोर रहता है इधर, जो काला काला आंख पे लगाया हुआ है, ये चोर रहता है और क्या कहता है, वॉइसेस, आवाज आ रही है कहीं से, दे आर अवेक, लगता है वो जगे हुए हैं, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, है ना। और कहता है मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक इन लोग सो नहीं जाते हैं। इसके बाद चोर क्या कहता है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, और मैं सोच रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन लोगों ने अपना पैसा कहाँ रखा होगा। मतलब चोर सोचता है कि अभी इन लोग जग रहे हैं और फिर ये भी सोचता है कि इन लोग अपना पैसा कहाँ रखे होंगे, है ना। जब इन लोग सो जाएंगे तो मैं उस पैसों को चुरा लूंगा। इसके बाद चोर यहाँ पे देखिए क्या कहता है, दे आर सेइंग समथिंग परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। फिर चोर कान लगाता है और सुनता है और कहता है, दे आर सेइंग समथिंग, लगता है उन लोग कुछ कह रहे हैं, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, लगता है उन लोग अपने पैसों की बात कर रहे होंगे। आई डिड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे क्या करना चाहिए, कान लगा के जाके वहां पे सारी बातें को सुनना चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो चोर आके खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चोर यहाँ पे आगे एक रूम के बगल खड़ा हो जाता है जहाँ पे ये दोनों सोते रहते हैं। ठीक है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। अब सबसे पहले इसकी वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमारा जो बच्चा होगा उसका क्या नाम रखा जाएगा। अब यहाँ पे हस्बैंड कहता है, इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का होगा तो मैं उसका नाम रामा रखूंगा। ठीक है, अब इसकी वाइफ फिर कहती है, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा, वो कहती है रामा, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। फिर क्या कहती है उसकी वाइफ, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। फिर उसकी वाइफ क्या कहती है अपने हस्बैंड से, कहती है रामा बहुत अच्छा नाम है, जब रामा, हमारा बच्चा जो होगा रामा, वो घर में रहेगा तो मैं उसे बहुत प्रेम से बुलाऊंगी, बहुत सॉफ्टली बुलाऊंगी, उसका नाम लेके रामा रामा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, फिर यहाँ पे इसका हस्बैंड कहता है, बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, है ना। कहता है चलो ठीक है, वो घर में रहेगा, तुम उसको बहुत धीरे धीरे बुलाओगी, बहुत सॉफ्टली बुलाओगी, है ना, लेकिन मान लो वो घर के आंगन में रहेगा, तब उसको कैसे तुम बुलाओगी। यार्ड मतलब होता है ये आंगन, ठीक है, घर का आंगन। तो वो कहते हैं कि घर के आंगन में रहेगा तो तुम उसको कैसे बुलाओगी। तब फिर उसकी वाइफ कहती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। उसकी वाइफ कहती है अगर वो आंगन में रहेगा तो मैं उसको थोड़ा तेज आवाज में बुलाऊंगी, रामा रामा करके। ठीक है, अब यहाँ पे चोर देखो, यहाँ पे चोर क्या सोच रहा है, चोर सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप द सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। चोर सोचता है कि इन लोग क्या बकवास बात कर रहे हैं, है ना, इन लोग अपने पैसों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे इनकी बकवास बातें नहीं सुननी है, मुझे इनकी पैसों की बातें सुननी है कि इन्होंने पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, और मान लो इन लोग पैसों की बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इन लोग सो ही जाएं, इन लोग जग क्यों रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियर वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अब इसका हस्बैंड कहता है चलो ठीक है, वो घर में होगा तुम उसको ऐसे बुलाओगी, यार्ड में होगा ऐसे बुलाओगी, लेकिन मान लो ना वो घर में है ना ही वो यार्ड में है, अब वो कहाँ पे है, वो सड़क पे है या गलियों में गया हुआ है, तो तुम कैसे बुलाओगी उसको, है ना। अब उसकी वाइफ कहती है, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। उसकी वाइफ कहती है तब तो मैं बहुत तेज आवाज में बुलाऊंगी, है ना। और कैसे बुलाएगी वो बताती है, यहाँ पे क्या बताती है, रामा रामा, खूब तेज से चिल्लाती है उसकी वाइफ और बताती है रामा रामा, ऐसे चिल्ला के मैं बुलाऊंगी। ठीक है, जब यहाँ पे इसकी वाइफ खूब तेज से रामा रामा चिल्लाती है तो जो पुलिसमैन रहता है, गांव का जो पुलिसमैन रहता है जिसका नाम रामा रहता है, उसको ये आवाज सुनाई दे जाती है ना। यहाँ पे देखो ये पुलिसमैन आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरा कोई नाम ले रहा है रामा करके। अब पुलिसमैन क्या होता है, ये पुलिसमैन जो कोतवाल रहता है ये भागा भागा कहा जाता है घर की तरफ भागने लगता है, उसको लगता है कि मेरा नाम लेके मुझे कोई मदद के लिए बुला रहा है। ठीक है, तो पुलिसमैन कोतवाल घर की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है, रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, है ना। अब रामा जो कोतवाल रहता है गांव का, वो घर की तरफ भागने लगता है, किस घर की तरफ, जहां से ये आवाज आ रही है रामा रामा चिल्लाने की। ठीक है,
ओह ओह सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। और जब वो रामा कोतवाल घर के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि यहाँ पे घर के बाहर से एक गड्ढा हुआ है घर के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहता है, ओह ओह, कहता ओह सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, लगता है कोई चोर यहाँ से अंदर जा चुका है। और रामा क्या करता है, जो कोतवाल रामा रहता है, वो उसी जगह से, जो वो जगह बनी रहती है अंदर जाने के लिए, उसी जगह से वो भी अंदर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे, यहाँ पे जो चोर होता है वो क्या सोचता है, एट लीस्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चैटर, है ना। वो चोर जो रहता है, जो चोरी करने आया रहता है घर में, अब वो सोचता है कि अच्छा चलो इन लोग ने अपनी बातचीत अब बंद कर दी है ना। अब तक इन लोग इतना लगातार बोल रहे थे, अब इन लोगों ने अपनी बातचीत को बंद कर दिया है, चैटर को बंद कर दिया है, अब मैं आसानी से चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ चोर देखिए क्या कहता है नेक्स्ट सीन में, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड कहता है अब इन लोगों ने बातचीत बंद कर दी है तो अब इन लोग सोने जाएंगे, है ना, और जल्दी ही इन लोग सो जाएंगे। तब तक पीछे से उसको कुछ महसूस होता है और वो बोलता है एह, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है एह। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में क्या होता है, यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ पे कौन आता है, चोर के पीछे से रामा आता है, ठीक है। रामा क्या करता है, दीवार से अंदर घुस के आ जाता है और चोर को देख लेता है, चोर को पकड़ लेता है और कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, अब तुमको मैंने अरेस्ट कर लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, इट्स रामा ही हर्ड अस। अब यहाँ पे ये जो हस्बैंड रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इसमें जो हस्बैंड रहता है ये कहता है इट्स रामा, लगता है रामा आ गया, ही हर्ड अस, उसने हमारी आवाज को सुन लिया। इसकी वाइफ कहती है द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड, है ना, हमारा जो प्लान था, जो प्लान हमने बनाया था वो वर्क कर गया, है ना, वो काम आ गया, वी आर सेव्ड, हम लोग बच गए हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैज सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। और जो आदमी और उसकी वाइफ रहती है, उन दोनों की चालाकी से ही, उन दोनों की चतुराई से ही उनके घर में चोरी नहीं होती है और उन लोग बच जाते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की समरी यही है कि यहाँ पे दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, है ना, जब वो जान जाते हैं कि उनके घर में चोर आ चुका है तो ये एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग ऐसे अपने बच्चे का नाम डिसाइड करेंगे और उसका नाम खूब तेज तेज चिल्लाएंगे। और वो नाम क्या उन लोग डिसाइड करते हैं, उन लोग वो नाम डिसाइड करते हैं रामा, क्योंकि रामा उनके गांव का एक कोतवाल रहता है ना, और वो क्या करता रहता है, गांव की सुरक्षा करता रहता है। तो उन लोग जानते हैं अगर उन लोग रामा रामा चिल्लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कोतवाल उनकी आवाज़ को सुन लेगा और आके उनको बचा लेगा, ठीक है। तो उन लोग का यही प्लान रहता है कि हम लोग ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी बनाएंगे, अपने बच्चे का नाम रखेंगे और जब तुम रामा रामा चिल्लाओगी तो हमारे गाँव का जो कोतवाल है रामा, वो आके हमें बचा लेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा उनका जो प्लान रहता है, उनकी चतुराई से, उनके दिमाग से उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और जो चोर होता है वो लास्ट में क्या होता है, पकड़ उठता है, ठीक है। और उनके घर में चोरी होने से बच जाते हैं दोनों लोग, उनके घर में चोरी नहीं होती है। यही पूरी की पूरी चैप्टर की समरी है। इस चैप्टर को जो राइटर हैं इनका नाम है अमर चित्रकथा और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।